Hello guys, my name is Mayank and welcome to Kids Super Learning. This is the chapter number 4 the series in this series. अगर आपने अब तक previous videos नहीं देखे हैं so please देखिएगा. If you are very novice in English, if you don't understand subject, action, verb and object, then please go back to the previous 3 slides, previous 3 chapters. उसको समझिए, उसके बाद इस पे आइए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा. और अगर आपको पहले से आता है सो आई वेलकम यू. लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. ओके, नाउ कम्स द स्पीकिंग बेसिक्स. ओके, देखो जितना मेरे को आपको बूस्ट करना था कि आप हेल्पिंग वर्ब सीख लो, क्या होती है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लो, वो मैं कर चुका. अब सब कुछ आपके ऊपर आने वाला है. नाउ इफ यू हैव नॉट पेड अटेंशन येट, आप फॉरवर्ड मार के निकले हो तो फिर आप आगे देखो कैसे करोगे. बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाला, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला, आप भी कहीं नहीं जाने वाले. प्लीज गो बैक इफ यू हैव नॉट येट डन इट. केयरफुली गो चेक आउट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कहां पे लगाते हैं, और उसके बाद वापस इस पे आ जाओ. उसके बाद ही समझ में आएगा, वरना आप बोल ही नहीं पाओगे. दैट्स टोटली ट्रू. आप कितना आपके दिमाग में हो, यू नॉट बी एबल टू स्पीक. ओके, बट इफ यू वांट टू स्पीक यू हैव टू पे फुल अटेंशन टू व्हाटएवर आई एम सेइंग. ओके, नाउ स्पीकिंग बेसिक की बात करते हैं. होगा क्या नाउ इन दिस एक्टिविटी, मेरा बोलने का काम खत्म हो रहा है, अब बोलने का काम आपका स्टार्ट होने वाला है. तो होगा कैसे, ध्यान रखना, ये पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब के ऊपर, आप ढूंढ भी लेना, ठीक है, ऐसे पढ़ाने वाला. इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज केयरफुली और बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना. ये वो कोर्स है जो ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसों में बेचते हैं. पहले हुआ कैसे, मैं आपको एक्शंस दूंगा. अब एक्शंस बैक पहले ही क्लियर कर चुका हूं, एक्शन क्या होते हैं और वर्ब क्या होती है. एक्शन है जो काम होते हैं, जो करते हैं, उसको बोलते हैं एक्शन. मैं आपको एक्शंस दूंगा. हर एक एक्शन के लिए एक क्वेश्चन होगा, ठीक है. मैं पूछूंगा आपसे वो क्वेश्चन, आपको उसका जवाब देना है, और जवाब में आपको 4 सेंटेंस बोलने हैं. फिर से बता रहा हूं, मैं आपको एक एक्शन दूंगा, उस एक्शन के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उस सवाल के ऊपर आपको क्या करना है, 4 सेंटेंस बोलने हैं, ठीक है. मेरे साथ बोलना, अपने आप बोलना. अगर आप ऐसी, और आज से ही बोलना शुरू करोगे आप, और अगर आप ऐसी जगह पर हो जहां पे आप बोल नहीं सकते, प्लीज गो टू अ लोकेशन वेयर यू कैन, अदरवाइज एटलीस्ट स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली. इतना होना चाहिए कि आपको आपकी आवाज कानों में, आपके अपने कानों में, दूसरों के नहीं, अपने कानों में सुनाई दे, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब एक्शन कैसे होंगे, 2 तरह के एक्शन होंगे, गुड एक्शन, बैड एक्शन. जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना, इट मे बी गुड फॉर समवन, इट मे बी बैड फॉर समवन एल्स, राइट. किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है. गाली देना, अब्यूज करना, किसी के लिए भी अच्छा एक्शन नहीं है, राइट. सो इट्स अ बैड एक्शन. जनरली वी विल प्रेफर गुड एक्शन, ठीक है, और बैड एक्शन को हम नहीं करेंगे अपने लिए. क्या कह रहा हूं समझो. आई, पहला सेंटेंस आप बनाओगे आई के लिए, यानी अपने लिए बनाओगे. अगर वो अच्छा एक्शन है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो बुरा एक्शन है तो वो नेगेटिव होगा, यानी कि वो नहीं वाला सेंटेंस होगा जो आपको दिख भी रहा होगा, प्लस माइनस. दूसरा सेंटेंस बनाओगे आप यू के लिए, जैसा मेरे लिए बनेगा वैसा ही आपके लिए बनेगा. सीधी सीधी बात है. यानी कि जैसा मैं आई के लिए बनाऊंगा वैसा ही मैं यू के लिए भी बनाऊंगा. आई और यू एक जैसे रहेंगे हमेशा. बुरा कौन रहेगा, बुरा रहेगा वो थर्ड पर्सन. हमेशा थर्ड पर्सन बुरा बनाना है हमें, ही या शी. अगर हमने नेगेटिव बनाया तो उसके लिए पॉजिटिव हो गया, हमारे लिए पॉजिटिव तो उसके लिए नेगेटिव हो गया. फॉर एग्जांपल कि मैं बोल रहा हूं कि मैं गाली नहीं देता हूं, तो मेरे लिए तो नेगेटिव है, नहीं देना, है ना. आप बनाओगे आप भी गाली नहीं दे रहे हो, लेकिन वो गाली देता है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं पानी पीता हूं तो मेरे लिए पॉजिटिव है, आप बोलोगे आपके लिए तुम पानी पीते हो, लेकिन वो पानी नहीं पीता है, उसके लिए नेगेटिव है. हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को. मैं अपने लिए बनाऊंगा पॉजिटिव, आपके लिए बनाऊंगा पॉजिटिव, उसके लिए बनाऊंगा नेगेटिव. सिमिलरली मैं अपने लिए बनाऊंगा नेगेटिव, आपके लिए बनाऊंगा नेगेटिव, और उसके लिए बनाऊंगा पॉजिटिव. सेम करना है, ठीक है. और चौथा सेंटेंस बनेगा दे के लिए, उनके लिए. वो बहुत सारे लोग हैं, वो सब भी नेगेटिव ही है, उन सबको भी नेगेटिव बनाना है. उसमें एक ट्विस्ट आ जाएगा. ट्विस्ट क्या आएगा, साथ में देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिख रहा है आपको. इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि हम प्रश्न पूछेंगे उनसे कि वो ऐसे क्यों है. वो हम देखो, मैं एग्जांपल देता हूं. मैं गाली नहीं देता हूं, ठीक है, आप गाली नहीं देते हो, ये गाली देता है, लेकिन वो लोग गाली क्यों देते हैं. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं नेगेटिव, आप नेगेटिव, वो पॉजिटिव और वो सारे लोग भी पॉजिटिव. ऐसे ही बनाना है, ठीक है. यानी कि मैं अपने लिए बनाऊंगा पॉजिटिव, आपके लिए भी पॉजिटिव, इनके लिए नेगेटिव, और उन सब के लिए भी नेगेटिव. लेकिन उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, वो बहुत सारे लोग हैं ना, हमें उनसे पूछना है ऐसे क्यों, गलत क्यों आप लोग. ये एज्यूम करना है, इस काल्पनिक दुनिया में आपको रहना है, तभी आप बोल पाओगे, ठीक है. अभी तक भी कंफ्यूजन है सो प्लीज इसको रिवाइंड कर लो, थोड़ा सा दोबारा से देख लो, वरना आई एम मूविंग फॉरवर्ड. प्रेजेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे अब की.
अब क्या होता है, प्रेजेंट, इस मोमेंट को बोलते हैं प्रेजेंट, और इस मोमेंट में हम बात करते हैं आदत की। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है या रोजाना के काम करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं सुबह उठते हैं अखबार पढ़ते हैं, कुछ हमारी दादी हैं या नानी है घर में, वो बड़ी हैं, वो पूजा करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, हमारी माता है वो खाना बनाती हैं, राइट, हमारे फादर हैं वो रेडियो के ऑफिस जाते हैं, आप हैं अगर खुद घर में बड़े, आप सुबह उठने के बाद में लेट से यू डस्ट द हाउस, ठीक है, आप घर की डस्टिंग करते हो, या फिर आप सामान व्यवस्थित रखते हो, या फिर आप अपने जो ओढ़नी आपने ओढ़ी है, आपने जो चादर ओढ़ी है उसको तह बना के रखते हो, यू मे डू एनीथिंग, राइट, व्हाटसोएवर। ये हैबिट होती है, रोजाना के काम होते हैं, डेली वर्क होते हैं। इनको कैसे बनाएंगे हम, बहुत सिंपल होगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले तो। जैसे बच्चे बाहर खेलते हैं, बच्चे रोज ही खेलते हैं बाहर, आदत है बच्चों की खेलने की, या रोजाना करते हैं वो काम। रोजाना का मतलब ये नहीं है कि किसी दिन ब्रेक नहीं हो सकता, बारिश होगी तो बच्चे बाहर नहीं खेलेंगे, लेकिन बच्चे बाहर खेलते हैं जनरली। जो काम आमतौर पर होता है उसे हम प्रेजेंट में बोलते हैं। कैसे, दादी पूजा करती हैं, ठीक है, पापा ऑफिस जाते हैं, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं नहीं पीता, मेरी आदत है, ये जनरली काम, ये कोई डेली वर्क नहीं है, बट मेरी आदत है, मैं नहीं पीता भाई, मैं चाय नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मेरी आदत नहीं है। कोई बोले नहीं जी मैं तो कॉफी पीता हूं, वो उसकी आदत है। मैं पॉपकॉर्न ही खाता हूं, तो उसकी वो आदत है। तो ये हमें कैसे बनाना है, आई होप यू मस्ट हैव ऑलरेडी ग्रैस्प दिस कंसेप्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने एक वर्ड बोला ग्रैस्प, GRASP, ग्रैस्प, इसका मतलब क्या होता है? ग्रैस्प का मतलब होता है कोई चीज को समझना, ग्रहण कर लेना, लेकिन कहां, मानसिक रूप से, ठीक है, ग्रैस्प द कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझ लेना। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है यहां पे? अब तक आपने हेल्पिंग वर्ब बड़ी सारी सीखी है, अब आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए इसको देख करके, ये भी एक नई हेल्पिंग वर्ब है। इंग्लिश में आपको 90% हेल्पिंग वर्ब भी मिलेंगी। अगर आप हेल्पिंग वर्ब सीख गए तो आपको आधी इंग्लिश तो वैसी आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब जब आदत है, हैबिट है, रोजाना के काम है, तो डू या डज लगेगा, ठीक है। अब डू कहां लगना है, डज कहां लगना है, वो भी देखेंगे। लगेगा कैसे, सब्जेक्ट होगा सिंपल सा, एक्शन लगेगा, उसके साथ में एस या ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। ये डू डज तो आया ही नहीं, मैंने बोला भी डू या डज लगेगा, वो आ रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूं आ कैसे रहा है, एक सेकेंड, वो आ कैसे रहा है ना, ये देखो यहां पे आपको ईएस दिखाई दे रहा है, और यही जो ईएस है वो यहां पे भी है। तो अगर आप सब्जेक्ट बोल दोगे ना तो उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है डू डज। आपने अगर एस लगाया तो ऑटोमेटिकली डू इंक्लूड हो गया, अगर आपने ईएस लगाया तो ऑटोमेटिकली डज इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो कहां बोलेंगे, लेकिन डू डज तो बोलते भी हैं लोग, तो आएगा कहां पे, वो भी सीखेंगे, जबरदस्ती और जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डज कहां पे आएगा, डज वहां पे आएगा जहां पे भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा, यानी कि फिर से याद करो, ऐसा कुछ सीखा था हमने, हैज वाला याद आ रहा है, ये वही है, नेम, ही, शी, और अब मैंने लगा दिया इट, इट भी आ जाएगा। और याद करना, मैंने आपको बोला था स्टार लगा करके सबसे पहली क्लास में कि जहां भी थर्ड पर्सन आता है वहां चीजें बदल जाती हैं, तो ये हमेशा होता है, जहां पर भी थर्ड पर्सन आएगा तो बहुत सारी जगहों पर रूल चेंज हो जाता है, ये वही रूल का चेंज है और कुछ नहीं है। और डज कहां, डू कहां पे आएगा, जहां पे डज नहीं आएगा, इट्स वेरी सिंपल, किसी का नाम, ही, शी, इट नहीं है तो डज, तो डू लग जाएगा, वरना डज लग जाएगा, ठीक है। एक्शन में एस या एस कहां लगेगा, अगेन जहां पे थर्ड पर्सन होगा या सिंगुलर होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना भी डज इंक्लूड हो जाता है ऑलरेडी, तो कंफ्यूजन नहीं होना, सेम ही चीज है, ठीक है। नेम, ही, शी, इट के साथ में बेसिकली आपका एस या एस लगना है, वरना नहीं लगना किसी के साथ में। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे ऊपर रूल लिखा हुआ है, देख लो आप, ठीक है। पानी पीना ये एक्शन है। अब मैं आपको एक बार करके बताऊंगा कैसे चलेगी आगे क्लास, क्योंकि ऐसे ही क्लास चलने वाली है थ्रू आउट द कोर्स, कम से कम 25-30 जो भी क्लास होने वाली है, 40 जो भी क्लास होने वाली है, उन सब क्लासेस के अंदर ध्यान रखना मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। जो हेल्पिंग वर्ब वाला कंसेप्ट था वो बेसिक था, इसलिए मैंने कुछ डिटेल में समझाया, अब उतना डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब मैं चाहता हूं आप बात बोले, मैं बोलता रहूंगा आप बोलेंगे नहीं, उसी का फायदा नहीं है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। पानी पीना ये एक एक्शन है, पानी पीने को बोलते हैं ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। 4 चीज बताई थी मैंने आपको, सबसे पहले किसकी बात होगी, मेरी बात होगी, राइट। सब्जेक्ट, रूल क्या होता है, रूल ये होता है सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन पी रहा है। अब मैं बोलता हूं हिंदी में सेंटेंस, मैं पानी पीता हूं, ये डेली का वर्क है, डेली काम करते हो, मैं पानी पीता हूं। कैसे बोलोगे आप बोलोगे आई ड्रिंक वाटर। अब यहां पे आप बोलोगे कि सर यहां पे तो ऐसे आया नहीं, तो रिमेंबर द रूल आई सेड, अगर थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा, मैं तो थर्ड पर्सन नहीं हूं ना भाई, मैं तो फर्स्ट पर्सन ही हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल सा, आई ड्रिंक वाटर।
अब जो काम मैं अपने लिए कर रहा हूं वो आपके लिए भी पॉजिटिव वही करने वाला हूं, तो आप भी पानी पीते हो, राइट? यू ड्रिंक वाटर, प्लीज स्पीक अप। मैं पानी पीता हूं, प्लीज स्पीक इंग्लिश, आई ड्रिंक वाटर। तुम पानी पीते हो, प्लीज स्पीक, यू ड्रिंक वाटर। लेकिन ये नहीं पीता है, कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। मैंने आपको बताया था जहां पे भी डू या डज नॉट की बात आ गई वहां पे डू या डज लग जाएगा। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। ये पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। ये पानी नहीं पीती है। होते ना घर में कि कोई भाई बहन पानी ही नहीं पीता है, शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। उसकी आदत है पानी ना पीने की। अब ये सब लोगों की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है, वे पानी क्यों नहीं पीते हैं? वाई डू दे नॉट ड्रिंक वाटर? कैसे बोलेंगे? क्यों को बोलते हैं वाई, ठीक है? तो आप बोलेंगे वाई, और बाद में आ जाएगी वर्ब। वाई डू दे नॉट ड्रिंक वाटर? एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर आप ऐसा समझो इस चीज को, यहां पे अगर ये वाई नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं होता, तो क्या आता? यहां पे आता दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, यानी कि ये यहां आ जाता और ये यहां पे आ जाता, करेक्ट? दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। लेकिन सिंस हमारा क्वेश्चन है यहां पे, और मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट की और वर्ब की जगह बदल जाती, जगह बदल गई, और क्यों को हम बोलते हैं वाई, इसलिए हमारा यहां पे आ गया वाई। सो वाई डू दे नॉट ड्रिंक वाटर, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है और स्पीकिंग के लिए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आप चाहो तो सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेसमेंट जो है छोड़ देना, मत बदलो। वाई दे डोंट ड्रिंक वाटर, वाई दे डू नॉट ड्रिंक वाटर भी बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ समवन इज सेइंग यू आर रॉन्ग, लेट देम से, इग्नोर मार देना बिल्कुल एक नंबर से और आगे बढ़ जाना, ठीक है? सो अब एक और सेंटेंस सीख लेते हैं। सर खुजाना, मैं सर खुजा रहा हूं, क्या ये अच्छी आदत है? नहीं, अच्छी आदत तो नहीं होती सर खुजाना। तो अच्छी आदत नहीं तो मैं तो नहीं करता हूं, देखो सीधी बात है। तो मैं सर नहीं खुजाता हूं, तो क्या बोलेंगे? ये नॉट वाला है, आई डू नॉट स्क्रैच हेड। अच्छा, मैं भी नहीं खुजाता सर, तो आप भी सर नहीं खुजाएंगे, क्या बोलेंगे? यू डू नॉट स्क्रैच हेड। लेकिन ये जो है ना, ये सर खुजाता है। अब ध्यान रखना इसमें, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे नॉट नहीं आ रहा तो डू डज नहीं आने वाला। रूल में देखो, ऊपर वाला सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा, SCIS लग जाएगा। एक्शन में, एक्शन क्या है? स्क्रैच। स्क्रैच में SCIS लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या बन जाएगा? स्क्रैचेस। शी स्क्रैचेस हेड या ही स्क्रैचेस हेड। दोबारा से, मैं सर नहीं खुजाता हूं, आई डू नॉट स्क्रैच हेड। आप सर नहीं खुजाते हैं, यू डू नॉट स्क्रैच हेड। बट ये सर खुजाती है, शी स्क्रैचेस हेड। ये सब लोग सर क्यों खुजाते हैं? वाई डू दे स्क्रैच हेड? वाई डू दे स्क्रैच हेड? आई होप यू मस्ट बी गेटिंग दिस नाउ। अब आना शुरू हो गया होगा दिमाग में इजीली। इसको और एक और सेंटेंस से समझ लेते हैं। कुल्ला करना, मैं खाना खाने के बाद ना कुल्ला करता हूं, उसको बोलते हैं गार्गल। गरारे करना, कुल्ला करना, इसको बोलते हैं, रिंस भी बोलते हैं माउथ क्लीन करने को, बट आई वॉन्ट यू टू स्पीक गार्गल, ठीक है? तो ये गरारे करने को बोलते हैं गार्गल, बट आप यहां कुल्ले करने को भी गार्गल बोल सकते हो। हालांकि कुल्ली करने को रिंस बोलते हैं, माउथ रिंस, ओके? आई गार्गल, मैं कुल्ला करता हूं या मैं गरारे करता हूं, आई गार्गल। आप गरारे करते हो? हाँ, आप भी करते हो, यू आर अ गुड पर्सन, यू गार्गल। ये जो है ना, ये इसके मुंह से बास आती है, ये करता नहीं है बिल्कुल भी। ही डज नॉट गार्गल। आई गार्गल, मैं गरारे करता हूं, तुम गरारे करते हो, यू। प्लीज बोलिए, अगर बोल नहीं रहे हैं तो इंग्लिश नहीं आएगी, मैं ऐसे करता चला जाऊंगा आगे तक और आप बैठे रह जाएंगे ऐसे ही, कोई फायदा नहीं स्पीकिंग कोर्स का। प्लीज बोलिए, मैं कुल्ला करता हूं या मैं गरारे करता हूं, आई गार्गल। तुम भी करते हो, यू गार्गल। ये नहीं करता है, ही डज नॉट गार्गल। और वो लोग क्यों नहीं करते हैं? वाई डोंट दे गार्गल? ये डोंट क्या हुआ? ये जो डोंट है ना, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डू नॉट। अब ये है क्या, ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं बहुत जल्दी से, ठीक है? वाई डोंट दे गार्गल। अब डज नॉट को हम डजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डजन। कुछ लोग इसको डजंट भी बोलते हैं। डजंट मत बोलना। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर अगर आपको कोई चीज परेशान कर रहे हैं ना, उसको हटा देते हैं। डजंट नहीं बोलना है हमें डजन बोलना है। और डू नॉट को डोंट बोलना है। डोंट बोलते हैं लोग, आपको डॉन बोलना है। क्या बोलना है? डॉन। डोंट नहीं बोलना है मेरे भाई, डॉन बोलना है, ठीक है?
एग्जाम्पल से समझाता हूं। नहाना, टेक बाथ। भाई देखो ये तो अच्छी आदत है, तो मैं तो ऑफकोर्स करूंगा, आप भी करोगे, कौन नहीं करने वाला। यही इसमें से बदबू आती है, यही। अभी वोकेबुलरी की क्लास हुई थी 2 दिन पहले, तो उसमें ना मैंने मीनिंग बताया था बदबूदार का। तो क्या था वो वर्ड, यू शुड नो क्या होता है, ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। आप नहाते हो, यू टेक बाथ। ये नहीं नहाता है, क्या आएगा जल्दी बता दो। ही डजंट टेक बाथ, ही डजंट टेक बाथ। डजंट मत बोलो प्लीज, बोलो डजन, अजीब सा लगेगा बोलने तो, कोई बात नहीं। ही डजंट टेक बाथ। वो लोग क्यों नहीं नहाते हैं, वाई डोंट दे टेक बाथ। वो लोग क्यों नहीं नहाते हैं, वाई डोंट दे टेक बाथ। पैर हिलाना, शेक लेग। पैर हिलाना अच्छी आदत होती है क्या? मम्मी पापा तो डांट देते हैं पैर हिलाते, तो आप बड़े बुजुर्ग डांट देते हैं, तो पैर हिलाना अच्छी आदत नहीं है। तो भाई मैं तो पैर नहीं हिलाता हूं, मैं तो बहुत, आई एम वेरी गुड बॉय, यू आर ऑल्सो वेरी गुड राइट पर्सन, राइट गर्ल, मैन, विमेन, लेडी, किड, हुएवर यू आर, आई डोंट नो। तो पैर हिलाना, मैं पैर नहीं हिलाता हूं, तो आप भी पैर नहीं हिलाएंगे, ठीक है। आपको वही बोलना है, पैर नहीं हिलाना। मैं पैर नहीं हिलाता हूं, क्या बोलेंगे आप? आई डोंट शेक लेग, आई डोंट शेक लेग। किसी का नाम ही शी, तभी लगेगा डज, बाकी सब जगह डोंट लगना है, ठीक है। तुम पैर नहीं हिलाते हो, यू डोंट शेक लेग, यू डोंट शेक लेग। वो पैर हिलाता है, ही शेक्स लेग। वो पैर हिलाती है, शी शेक्स लेग। और ये सब लोग क्यों हिलाते हैं भाई पैर, हमें समझ में नहीं आ रहा। वाई डू दे शेक लेग, वाई डू दे शेक लेग। कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज वापस जाओ, जल्दी से रूल पढ़ो, वापस से आ जाओ, ठीक है। ओके, वाई डू दे शेक लेग। लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई अनदर वर्ड। पूजा करना। आप कोई भी धर्म के हो, किसी भी धर्म को मानते हो, आप ईश्वर को मानते, आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, नास्तिक भी हो, इट डजंट मैटर, आपको बस बोलना है, तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। पूजा करना, आप कुछ लोग इबादत करते हो तो उसको भी वर्शिप भी बोलते हैं, ठीक है, सब जगह वर्शिप ही है इंग्लिश में। तो पूजा करना, इबादत करना, दुआ करना, वो सब कुछ वर्शिप में आ जाएगा, ठीक है, प्रे जो भी होता है। ओके, पूजा करते हो, तो भाई मैं तो पूजा करता हूं, आई एम अ गुड पर्सन, यू आर ऑल्सो गुड पर्सन, तो आप भी करते हो, राइट। तो फिर से अब वही करना, इंग्लिश आपने बोलनी, हिंदी में बोलने वाला हूं। मैं पूजा करता हूं, आई वर्शिप। आप प्रे भी बोल सकते हो, आई वर्शिप। तुम पूजा करते हो, बोलो प्लीज, यू वर्शिप। इट्स वेरी इजी, तुम पूजा करते हो, यू वर्शिप। ये जो है ना लड़का, ये बिल्कुल पूजा नहीं करता, ही डजंट वर्शिप, ही शी नेम इट, वहां आएगा डज, बस, बाकी जगह सब जगह डू आने वाला है, और नॉट आएगा तो ही आएंगे, वरना तो आना ही नहीं है। ही डजंट वर्शिप। लास्ट में आ गया क्वेश्चन, व्हाई डोंट दे वर्शिप। वो लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं, वो लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं, व्हाई डोंट दे वर्शिप, व्हाई डोंट दे वर्शिप। ओके, आई होप यू आर स्पीकिंग, एंड अगर आना शुरू हो गया है तो यू आर ऑन द एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। अगर अटक भी रहे हो तो बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, बस बोलते रहना है, रुकना नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है, बोलते रहना है। कम ऑन, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट। जम्भाई लेना, मैं तो जम्बाई ले भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता, आई डोंट नो। मैं जम्बाई नहीं लेता हूं, मैं तो सीधे सो जाता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे सो जाता हूं, मैं जम्बाई नहीं लेता। लेकिन आई डोंट यॉन, आई डोंट यॉन, इसको बोलते हैं यॉन, यौवन नहीं है, यॉन है, यॉन, य ओ न, यॉन। तुम जम्बाई नहीं लेते हो, बोलो जल्दी से, क्या बोलोगे? यू डोंट यॉन। आई और यू एक जैसे हैं बिल्कुल, मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं, राइट। ये जो है ना, ये बहुत मुंह फाड़ता है, पूरे दिन मुंह फाड़े घूमता रहता है। ही यॉन्स, ही यॉन्स। ये लोग जम्बाई क्यों लेते हैं लेकिन? वाई डू दे यॉन, वाई डू दे यॉन। आई होप आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, आई होप यू आर स्पीकिंग एज वेल। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस। अखबार पढ़ना, भाई मैं तो सबसे पहला काम करता हूं, अखबार पढ़ता हूं सुबह सुबह, तो कैसे बोलूंगा मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। प्लीज बोलिए, आई रीड न्यूज़पेपर। तुम अखबार पढ़ते हो, यू रीड न्यूज़पेपर। ये अखबार नहीं पढ़ता है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता, ही डजंट रीड न्यूज़पेपर, ये नहीं पढ़ता है, ही डजंट रीड न्यूज़पेपर। ये लोग अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं लेकिन? वाई डोंट दे रीड न्यूज़पेपर, वाई डोंट दे रीड न्यूज़पेपर। आप डोंट बोलो, डोंट बोलो, डजंट मैटर,
डजंट बोलो, डजन बोलो, डजंट मैटर, बट फॉर मी आई वुड से, आई मस्ट से दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग डजन एंड डॉन. ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं. गाना गुनगुनाना. गाना गुनगुनाना क्या बोलते हैं? हम, हमिंग, या बोलते हैं क्रून. इट्स अ वेरी न्यू वर्ड, लेटेस्ट ट्रेंड में हो. आई वो सजेस्ट आप क्रून का इस्तेमाल करें रादर देन हम सब बोलते हैं यार, क्रून बोलो. ठीक है, गाना गुनगुनाने को क्रून द सॉन्ग. आई क्रून द सॉन्ग, मैं गाना गुनगुनाता हूं, मुझे पसंद है गाना गुनगुनाना. तो आप भी पसंद करोगे ही करोगे, तो आप भी गाना गुनगुनाते हो. यू क्रून द सॉन्ग. ये गाना नहीं गुनगुनाता है. कैसे बोलेंगे जल्दी से, कम ऑन. शी डजन या ही डजन क्रून द सॉन्ग. और ये लोग गाना क्यों नहीं गुनगुनाते हैं? वाई डोंट दे क्रून द सॉन्ग? वाई डोंट दे क्रून द सॉन्ग? ओके, लेट्स मूव फर्दर. अब बात करते हैं क्विज की. ये होमवर्क है, सबने करके लाना है. करके नहीं लाओगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर क्या होगा? हाथ ऊपर के खड़ा करा दूंगा मैं. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ओके, सो अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, नेक्स्ट क्लास में आप बोल नहीं पाओगे. ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी वोकल इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. ओके, स्पीक करना है, मेरे साथ बोलना है, और आपको आपकी आवाज कानों में सुनाई देनी चाहिए. रूल आपके सामने होगा. ठीक है, आपने बोलना है. अभी अगर नहीं बना पा रहे सो इट्स ओके, नेक्स्ट क्लास में वैसे ही बनाने वाले हैं सेंटेंसेस को. ओके, रूल सामने है, सेंटेंस दिखा देता हूं. हाथ मिलाना क्या बोलते हैं? शेक हैंड. कैसे कैसे बनाना है ये आपकी इच्छा है. अगर आप सोचते हो कि हाथ मिलाना अच्छी आदत है, देखो कोरोना वायरस नहीं होता तो अच्छी आदत है, लेकिन कोरोना वायरस है तो अच्छी आदत नहीं है. राइट, तो दोनों प्लस माइनस जो आपको सही लगे बोल सकते हो. पहला सेंटेंस, मैं हाथ मिलाता हूं. आई, क्या बोलेंगे? तुम हाथ मिलाते हो. यू. ये हाथ नहीं मिलाता है, या फिर ये हाथ नहीं मिलाती है. शी या ही, क्या आएगा? और वो लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं? तो 4 सेंटेंस हो गए. क्रिकेट खेलना, या मैं क्रिकेट खेलता हूं. ओके, तुम भी क्रिकेट खेलते हो. अगर आप नहीं खेलते तो आप नहीं मत खेलो, मेरे लिए भी बोल दो कि मैं नहीं खेलता. ठीक है, ये जो है ये क्रिकेट नहीं खेलता है, या ये लड़की क्रिकेट नहीं खेलती है. लेकिन वो लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, या फिर वो लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं? आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो. मैं बोलूंगा सारे कॉम्बिनेशन बना के देखना. ठीक है, कंफ्यूजन होगा, लेकिन इफ यू आर एबल टू स्पीक ऑल दीज कॉम्बिनेशंस, ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द एब्सोल्युटली राइट पाथ. ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं. कार तेज चलाना. मैं बिल्कुल कार तेज नहीं चलाता हूं, ना स्कूटर तेज चलाता हूं, ना बाइक तेज चलाता हूं, ना साइकिल तेज चलाता हूं. मैं खुद पैदल भी तेज नहीं चलता हूं, बहुत स्लो चलता हूं. मैं तेज नहीं चलाता हूं. आप हो सकता है तेज चलाते हो, तो आप अपने हिसाब से बोल देना. ठीक है, वही 8 सेंटेंस बनेंगे. हॉर्न बजाना. अननेसेसरी हॉर्न क्यों बजा रहे हो भाई? मैं तो नहीं बजाता अननेसेसरी हॉर्न, लेकिन कोई चल ही नहीं रहा तो मैं तो हॉर्न बजाता हूं. अच्छी आदत है. कोई क्रॉसिंग पे जा रहे तो हॉर्न बजाना चाहिए ना, ताकि सबको पता लग जाए, गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए. सो आप सोचो, आप बजाओगे नहीं बजाओगे. मैं कौन, चलो पॉजिटिव लेके चलते हैं. मैं हॉर्न बजाता हूं. कैसे बोलेंगे? आई, लिखा हुआ है सामने. ठीक है, तुम हॉर्न बजाते हो. यू बोल रहे हो ना, प्लीज. ये हॉर्न नहीं बजाता है. ही, हाँ करेक्ट. ही के साथ में क्या आता है? वो लोग हॉर्न क्यों नहीं बजाते हैं? वाई, हाँ, दे, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन, सीढ़ी चढ़ना. मैं सीढ़ी इस्तेमाल करता हूं, मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो मुझे पॉजिटिव पसंद है. तो आई, सामने लिखा हुआ है, बोलो प्लीज बोलो. तुम सीढ़ियां चढ़ते हो, मैं चढ़ूंगा तो तुम भी चढ़ोगे. यू, ये नहीं चढ़ता सीढ़ियां, ये चढ़ती नहीं है, बहुत आलसी है. ही या शी, करेक्ट. वो लोग क्यों नहीं सीढ़ियां चढ़ते हैं? वाई, जो बनाना है बना लो, आप बोलो प्लीज. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. इंटरनेट चलाना. भाई इंटरनेट तो चलाते ही, तभी तो आप यूट्यूब देख भी पा रहे हो, तभी तो मुझे देख भी पा रहे हो, तो इंटरनेट तो चलाते हो आप. इंटरनेट चलाने को बोलते हैं ब्राउज इंटरनेट. अब ब्राउज द नेट भी बोल सकते हो, ब्राउज नेट बोल सकते हो, सर्फ नेट बोल सकते हो, आपकी इच्छा है, जो भी इस्तेमाल करना है. आई एम यूजिंग वेरी जेनेरिक वर्ड्स. अब इतना सारा लिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूं. इंटरनेट चलाना को सर्फ नेट बोल सकते हो, ब्राउज नेट बोल सकते हो, ब्राउज इंटरनेट, नेट कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, सेम. मैं इंटरनेट चलाता हूं. आई, सामने लिखा हुआ है. तुम इंटरनेट चलाते हो. यू, ये नहीं चलाता है. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा भुलक्कड़ है, भूल जाता है कैसे चलाते हैं. सो ही. और वो लोग क्यों नहीं चलाते हैं? वाई, बस करेक्ट.
Well, that's all for today. See you in the next class. I hope you're enjoying. Thank you so much.